स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन, इसकी तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर कौन कौन से कोर्स वाले बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा, आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले आईआईटी और एनआईटी के बच्चों को स्कॉलरशिप देता था। अब ये सभी बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में दिखाते हैं। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कौन कौन कोर्स के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से कोर्स के बच्चे इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए जिसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप ये मिल सकती है, वो सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक नहीं कई सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे स्कॉलरशिप का नाम दिया हुआ है, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप यूएस वाले बच्चों को भी मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये इंडिया वाले बच्चों के लिए है। आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है इंडियन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, एमबीबीएस, बी फार्मा, ये सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 पर ईयर की ये स्कॉलरशिप है, आपको 4 साल मिलेगा, यानी 2 लाख आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसके हाइलाइट्स क्या हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। 50% रिजर्वेशन ये केवल गर्ल्स के लिए यहाँ पे मिलता है, और आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 50,000 की मिलती है पर ईयर की। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जेई मेंस या फिर नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं तो उसके बेस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी रैंक है 1 से 100 तक होनी चाहिए। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है, एक एक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दी हुई है, 75% आपका 12th में होना चाहिए। आपकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। इस यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी हुई है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसमें आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। 10th 12th की मार्कशीट है, एकेडमिक का यहाँ पे सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है, और यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर है, फीस रिसिप्ट है। यहाँ पे इस तरह से पूरी डिटेल आपको दी दी हुई है, क्या क्या यहाँ पे प्रूफ आपको देना होगा इस स्कॉलरशिप के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ के फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आपको पहले अपना फ़ोटो एक पासपोर्ट साइज़ का अपलोड करना होगा, उसके बाद आपका जो कॉलेज का रोल नंबर है वो डालना होगा। यहाँ पे नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, एज। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपको दोनों डालने होंगे। अगर सेम है तो यस कर सकते हैं इस ऑप्शन में, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जेंडर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कैटेगरी दी हुई है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ये सारे आपको एक एक करके भरने होंगे। यहाँ पे होम नंबर दिया हुआ है, ये आपके इनकम सर्टिफिकेट में मिल जाएगा आपका होम नंबर। यहाँ पे ईमेल आईडी है जो आपको वेरीफाई करना होगा ईमेल आईडी डाल के। और यहाँ पे आपको कॉलेज टाइप दिया हुआ है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर अदर। बीए बीएससी वाले अदर पे करेंगे। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम देना होगा। इसके बाद आपका कॉलेज गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो आपको डालना होगा, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं यहाँ पे आपको वो लिखना होगा। यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो आपको जैसे मैकेनिकल ब्रांच हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फार्मेसी हो गया, वो आपको स्पेसिफिक कोर्स लिखना होगा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स में आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, आपको यहाँ पे वो उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पे अगर आप जेई मेंस का, नीट का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो वो भी आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारी डिटेल दे रखी है, जैसे अगर आपका लोन है तो आप यहाँ पे उसको भी भर सकते हैं। फैमिली इनकम कितनी है इसके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, आपको फैमिली इनकम भी यहाँ पे बतानी होगी और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारी चीज़ें पूछ रखी है। आपके कॉलेज में जो फीस सबमिट होती है पर ईयर की, ट्यूशन फीस हो गया, बुक फीस हो गया, यूनिफॉर्म, हॉस्टल, मेस का, अदर चार्जेस यहाँ पे दिया हुआ है और टोटल करके आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि क्या आप इस
इस स्कॉलरशिप के लिए पहले कभी अप्लाई किए हो तो आप अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उसी हिसाब से आपको यस नो का ऑप्शन चूज करना होगा। आर यू ए आर यू ए फर्स्ट ग्रेजुएट इन द फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली में पहले ग्रेजुएशन करने वाले इंसान हैं, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे हैंडीकैप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस नो यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, एक एक करके आप भर सकते हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप उस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ भी सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे कॉलेज के बारे में आप पूछ रखा है, कॉलेज के बारे में आपको क्या क्या यहाँ पे भरना होगा, कॉलेज की फीस वगैरह यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, जैसे ट्वेल्थ का हो गया, ट्वेल्थ का परसेंटेज हो गया, और यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 5 से लेके अभी तक आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, वहाँ तक की पूरी डिटेल भरनी होगी। एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 5 से लेके अगर आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ तक आपकी पूरी डिटेल भरनी होगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको मेल आ जाएगा कंफर्मेशन का कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और ये स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड आपको होगी वो आपके बैकग्राउंड के बेस पे होगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकम क्या है आपकी, उसके बेस पे ये आपका डिसाइड होगा। जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपके मेल आईडी पे आपको एक मेल आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप उसके लिए सेलेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद आपका पेमेंट होगा।